Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लेकिन मैम इतनी धांधली होने के बाद इतनी कटाव ज़्यादा जा चुकी है कि हम लोग परेशान हैं, कैसे क्या करें। घर वाले अलग मतलब सुनाते रहते हैं, तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, और खासकर रिश्तेदार लोग अलग से ताना मारते रहते हैं कि तुम लोग लखनऊ गए, पढ़े क्या नहीं पढ़े। और मैं इतनी समस्याएं आनी, और जिनके पास पैसा है वो पैसे के बल पे अपना सीट कवर कर ले रहे हैं, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका हो नहीं पा रहा है। मैम अभी तो बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि री नीट का ऐसे हम लोगों को पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। बट हम चाहते हैं री नीट, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स हुई है, जिस लेवल पे स्कैम हुआ है, उसका फिर री रिजल्ट निकाल के मुझे नहीं लगता कि फेयर रिजल्ट आएगा। एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल कर दी है, लेकिन नीट की परीक्षा दोबारा कराने को लेकर के स्टूडेंट्स अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच हम लखनऊ के इस हॉस्टल में हैं। ये हॉस्टल ऐसा है कि जिसमें दूर दूर से आकर के जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो रहते हैं यहाँ पर, और उसके बाद तैयारी करते हैं, क्योंकि दूसरे ज़िले से आने वाले छात्रों को यहाँ रह करके पढ़ाई करनी होती है, कोचिंग करनी होती है, और ऐसे में उनके रहने के लिए एक जगह चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई कर भी रहे हैं, क्योंकि एक एक स्टूडेंट के कई साल का संघर्ष ये होता है, और यहाँ पर अभी भी पढ़ाई का सिलसिला जारी है। जबकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, और उनको इस बात का इंतज़ार है कि दोबारा नीट परीक्षा कराई जाए और उनको न्याय मिले। आप बताइए कि कहाँ से आए हैं और यहाँ आकर के कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? जी मैम, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ और मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं? जी मैम। और कितनी मेहनत और कितना समय आपका जो यहाँ पर लगा है, अब इस तरह की परीक्षा में जो अनियमितता होती है उसके बाद कितना आपको लगता है कि आपका समय भी बर्बाद हुआ और इतनी मेहनत आपने की? जी मैम, बिल्कुल इस स्कैम से तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और हम लोग जो है इसके मतलब री नीट चाहते हैं फिर से, मतलब कि एनटीए फिर से ही री नीट कराए हम लोगों का, और हम लोगों के साथ न्याय मिले। आप बताइए कि जब ये परीक्षा हुई, करीब 1.5 महीने का समय बीत चुका है, तब से आप लोग हम देख रहे हैं री नीट के लिए आप लोगों ने अपने कोचिंग में भी बात की, आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि काउंसलिंग होगी। तो एनटीए को लेकर के आपका क्या कहना है कि ये हम देख रहे हैं इतनी गर्मी में अभी भी आप तैयारी आप लोग करने के लिए बैठे हैं, कितनी मेहनत आपकी लगी है और कितना आपको नुकसान हुआ है ये जो स्थितियाँ बनी? जी मैम, हम लोग को यहाँ से 4-5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन मैम हम लोग पूरी साल भर इतनी मेहनत किए, 633 नंबर आए। उसके बाद भी मैम हम लोग साल भर तैयारी करें, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हमको लोगों को रोड पे चल के प्रोटेस्ट करना पड़ता है। मतलब ये एजुकेशन सिस्टम मतलब कितनी धांधली हो रही है। मतलब पूरे साल हम लोग तैयारी करते हैं, पूरा 1 साल घर नहीं जाते हैं, उसके बाद फिर जब रिजल्ट आने के बाद हम लोग को रोड पे जाना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। तो मैम ये तो बात यही होगी कि साल भर बच्चे जो तैयारी नहीं करते हैं वो मतलब एक दिन में अपना ये इधर उधर से घूस लगा के अपना सीट ले लेते हैं। हम लोग जो पूरे साल यहाँ रुक के मेहनत करते हैं, हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। पूरे साल मेहनत किया, अब उसके बाद हम लोग को रोड पे आके अपना हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये जो रूम है हम देख रहे हैं, इसमें कितने लोग रहते हैं? क्योंकि उधर एक जी, हम दोनों भाई हैं, और दोनों लोग साथ में रहते हैं और साथ में तैयारी करते हैं। साथ में रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत छोटा सा रूम है। इसमें ये एक कॉट है, और इसको तो कॉट भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे आपको लगता है कि जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसी परीक्षा जब दोबारा होती है या नहीं होती है या कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो आपको बहुत नुकसान होता है? मैम, हमारे मार्क्स जो आ रहे थे नियर अबाउट 640 है, और इस पर लगभग 40,000 रैंक बन रही है। पिछली बार यही मतलब इतने नंबर पर 10,000 रैंक बनती थी, और इस बार जो है मतलब 620 से लेकर 720 के बीच में जो बच्चे बढ़े हैं वो 5 गुना बढ़े बच्चे हैं। तो ये कैसे बढ़ गए एकाएक, और अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मतलब जो बच्चे बढ़ते 1000-2000 बढ़ते समझ में आता था, लेकिन एकाएक 5-5 गुना बच्चे बढ़ जाना, ये मतलब क्या है? मतलब ये इसका मतलब ये बताता है कि धांधली हुई है। और वहीं आप देखेंगे मैम कि 600 से नीचे के देखेंगे जो बच्चे हैं वो उनमें वही सेम रेशियो था जैसे पहले हुआ करता था, और लेकिन 620 से लेकर 720 के बीच में आप देखेंगे मैम उसमें 5 गुना रेशियो बढ़ गया है। अब यही समझ नहीं आ रहा कैसे 5 गुना बच्चे बढ़ गए ज़्यादा, यही नहीं। आप बताइए, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जब ऐसा हुआ आपने घर में अपने कहा, तो क्या घर के लोगों का कहना था, और अभी कितना इंतज़ार है आपको, कितनी उम्मीद है कि
मैम हम एक गरीब परिवार से हैं। मेरे पिताजी किसान हैं। किसी तरीके से हम यहाँ आके पढ़ाई करते थे। एक एक रुपए के लिए टीचर लोग मतलब सपोर्ट करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतनी धांधली हुई, हर साल ज़्यादा 5 से 10 नंबर कट ऑफ ऊपर जाती थी। पिछली बार 510 के आसपास गई थी, हम लोग सोचे थे 610 के आसपास गई थी, हम लोग सोचे 615-20 के आसपास जाएगी। लेकिन मैम इतनी धांधली होने के बाद इतनी कट ऑफ ज़्यादा जा चुकी है कि हम लोग परेशान हैं, कैसे क्या करें। घर वाले अलग मतलब सुनाते रहते हैं, तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो, और खासकर रिश्तेदार लोग अलग से ताना मारते रहते हैं कि तुम लोग लखनऊ गए, पढ़े क्या नहीं पढ़े। और मैं इतनी समस्याएं आ रही, और जिनके पास पैसा है वो पैसे के बल पे अपना सीट कवर कर ले रहे हैं, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका हो नहीं पा रहा। इतनी समस्याएं आ रही मैम। और हम चाहते हैं मैम कि क्या कहते हैं, रीनीट कराया जाए फिर से पेपर को, और NTA हटा कर NMC को दे दिया जाए, क्योंकि मैम NTA पूरी तरीके से फेल हो चुका है मैम। 2 दिन पहले पेपर हुआ। ये जो छात्रों का गुस्सा है, ये जो छात्रों का एक तरह से उनको शिकायत है, वो हम देख पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो और स्टूडेंट्स हैं, हम बात करें तो क्योंकि बड़ा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए ऐसी परिस्थिति में भी अपनी तैयारी जारी रखना। यहाँ पर कुछ गर्ल स्टूडेंट्स भी हैं। ये बताइए आप कहाँ से आई हैं और कितनी मुश्किल आपको हुई, ये जो गड़बड़ियाँ हुई, जो स्थितियाँ बनी, उससे अब कितना इंतज़ार है? मैम मैं अयोध्या से हूँ, फैज़ाबाद से, और मैं यहाँ पे कॉलेज लेके रह रही हूँ लखनऊ में, रूम लेके कॉलेज के साथ। और मैम अभी तो बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि रीनीट का ऐसे हम लोगों को पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। बट हम चाहते हैं रीनीट, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स हुई है, जिस लेवल पे स्कैम हुआ है, उसका फिर रिजल्ट निकाल के मुझे नहीं लगता कि फेयर रिजल्ट आएगा, और जो डिज़र्विंग बच्चे उनको उनकी डिज़र्विंग सीट मिलेगी। तो हम रीनीट चाहते हैं और हम रीनीट के लिए तैयार भी हैं। अच्छा, ये UGC नेट जिस तरह से NTA नहीं कराया था और उसके बाद कैंसिल हुआ है अभी, तो आपको लगता है कि आपका जो नीट है उसमें और ज़्यादा गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, राजनीतिक संलिप्तता भी सामने एक तरह से आ रही है, तो इसलिए वो कैंसिल होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए कैंसिल। इतने उसमें तो मतलब कैंसिल एक दिन पहले ही पता चल गया। इसमें तो बिहार में इतने लोग पकड़े भी जा रहे हैं, और मतलब जैसे एक दिन पहले ही पेपर बहुत लोगों को मिल गया था, फिर भी इतने मामले हैं, फिर भी ये लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, चाहते ही नहीं है सुनना, ऐसा लग रहा है। और हम लोग को पढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ें। कितनी उम्मीद आपको है कि दोबारा नीट होगा और उससे आपको नीट परीक्षा दोबारा होगी तो न्याय आपके साथ? मैम ये फैसला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी डिसीजन लेगा हम सबके जस्टिस के लिए ही लेगा। और ये नेट की परीक्षा कैंसिल होने से कहीं ना कहीं NTA पे एक और सवाल उठता है कि वो पेपर कराने में नाकाम रहा है। उस पेपर में भी गड़बड़ियाँ सामने आई, नीट के पेपर में भी गड़बड़ियाँ सामने, तो कहीं ना कहीं NTA को लेकर के कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स का फ्यूचर किस तरीके से ऐसे बॉडी डिसाइड कर रही है कि सारे पेपर्स में इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपके लिए कितना बड़ा ये शौक था, और अगर मान लीजिए फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, आप लोग मांग कर रही हैं, वो मांग नहीं मानी जाती है क्योंकि अभी तक मानी नहीं गई है, तो आपके लिए कितनी मुश्किल बात? मैम हम लोग फैसला ना मानने के लिए हम मेंटली तैयार ही नहीं है। इस वक्त अगर हम यहाँ बैठे हैं, सिर्फ एक होप पे बैठे हैं कि रीनीट होगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमारे फेवर में होगा। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं मैम, बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ इस एक होप पे अभी बैठे हैं कि मामला कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो मैम 5-5, 6-6 साल लगा के जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए बहुत टफ है, बहुत बिल्कुल उनके लिए बहुत मुश्किल है। और ये वो समय है जब स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई के बाद इतनी मेहनत के बाद, बाहर से दूसरे शहर में आकर के कोचिंग करने के बाद, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में रहने के बाद परीक्षा इन छात्रों ने दी है। लेकिन अब एक तरह से जो अनियमितताएं हुई हैं उसके बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। UGC नेट की परीक्षा कैंसिल हुई है, लेकिन नीट के अभ्यर्थियों को, इन छात्रों को अभी भी इंतज़ार है कि उनको न्याय मिलेगा और दोबारा नीट की परीक्षा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।